जाने यार किसने कभी प्रेम दिखाई नहीं वो प्रेम न खाना क्या जाने कभी प्रेम दिखाई न हो प्रेम दीवाना उद्धव जी को ज्ञान होगा कि वास्तव में यहाँ की गोपियाँ तो वास्तव में गोपियाँ हैं। भगवान कुब्जा के घर गए, कुब्जा ने अच्छा पलंग बनाया, अच्छा सजाया और भगवान को बैठाला, आरती की। फिर भगवान अक्रूर जी के यहाँ गए, अक्रूर जी से भी वादा था और अक्रूर जी के बाद भगवान वापस आए अपने माता पिता के पास। अब यहाँ पर क्या होगा, जब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कंस की दो पत्नियां थी, जब कंस मर गया अस्थि प्रस्थि और उन्हें मृत्यु का बड़ा दुख हुआ कि अपने पिता की राजधानी चली गई और अपने पिताजी से कहती हैं ओ सावधान बेखबर भूप पिता का धन चढ़ आया है। भूप हे सावधान
दुश्मन चढ़ आया है और तुम्हारा दमान खत्म हो गया है। तब उन्होंने जैसे कहा तो जरासंध ने बड़े जोर से कहा, भुजा उठा के कहा, बता किसने तुम्हारे यह हाल किया है? मेरी बेटियों का कौन सा कातल है? किसने मारा है मेरी बेटियों को? तब दोनों ने विधवा कहने लगे, ना कुछ हीर के तो छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं, वृंदावन के भिख मंगे मथुरा में साए कहाते हैं। दो अहीर के छोकरे हैं, वो वृंदावन से आए मथुरा के राजा बन बैठे हैं। यह सुनकर जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे से क्रोध करके दिल में उठा उसने निश्चय किया कि पृथ्वी में एक भी यदुवंश को नहीं रहने दूंगा। और बड़ी सेना तैयार की, उसने 23 अक्षौणी सेना साथ की, मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। अक्षौणी सेना कहती है 23 अक्षौणी, ध्यान देना, उसमें 21,800 रथ होते हैं। सेना कितनी बड़ी होती है? उसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,500 पैदल वाले और 65,610 घुड़सवार। ये एक अक्षौणी होती है। और अक्षौणी सेना लेकर उसने घेर लिया और जरासंध की विशाल सेना देखकर भगवान ने विचार किया कि जरासंध को अभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये और सेना इकट्ठी करेगा। तब जब सारी सेना मर जाएगी तो धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को रोकने के लिए और भी इनको मार डालेंगे। परीक्षित राजा कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे कि आकाश के समान 2 रथ आ गए। भगवान के लिए रथ तो थे नहीं, तो 2 रथ भगवान के लिए ऊपर से आ गए। एक में युद्ध की सामग्री सुरक्षित थी और 2 सारथी हाँक रहे थे, और एक युद्ध में आयुध था, एक रथ में, और दूसरे रथ में बलराम के हल वगैरह रखे हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भाई बलराम जी आपके लिए है और जी हमारे लिए है। जो यदुवंशी आपको अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं तो उन पर विपत्ति आ गई है, इसलिए आपका यह रथ है और मेरे ये आयुध है, तुम्हारा यह मूसल है, इसलिए इनसे लड़िए। अतः आप 23 अक्षौणी सेना का यह को नष्ट कीजिए। और भगवान रथ पर सवार होकर जाते हैं। इतना कहेकर श्याम ने खींची रथ की डोर, और पीछे से मचने लगा महासैन्य का शोर। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और बलराम ने नहीं बढ़ाया, और सेना में हाहाकार कान मच गया। महाराज ने कहा, परशुराम श्री कृष्ण, अभी तू तो मेरा बच्चा है, तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज आती है। इतने दिनों तक तू जाने कहाँ था, छपा रहता था, और तू मेरे मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तुझे इसके साथ नहीं लड़ूंगा। जा तू सामने से भाग जा, मेरे सामने कोई आ सकता है, तेरा भाई बलराम। और यह देखकर बलराम ने से भिड़ गया और भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने उसको बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी इसको छोड़ दो। मोहन बोले, भैया इसको छोड़ना अभी और तब होगा। भैया इसको मोहन
घर जाकर सेना को तैयार करेगा वह उसका पृथ्वी से भार उतारेंगे, इसलिए बलराम ने रोक दिया। परीक्षित उस समय मगधराज की सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी अपेक्षा पूर्ण उसे छोड़ दिया, इससे उदास होकर अपने देश मगध चला गया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सेना को कोई बाल बांका नहीं हुआ, उन्होंने जरासंध की तेज अक्षौणी सेना को विजय प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया और वहां पर नगाड़े वगैरह बजने लगे, स्वागत हुआ। इसके कारण 17 बार तेज अक्षौणी सेना इकट्ठी कर मगधराज जरासंध ने युद्ध किया और 17 बार हारा। 18 बार लड़ने जा रहा था, तभी नारद जी कालीवन के पास पहुंचे और कहते हैं, कालीवन से भोले राजन तू सोता है, भोले राजन तू सोता है, आगे का तुझे ख्याल नहीं, अजने तू सोता है, आगे का तुझे ख्याल नहीं। चक्कर में पड़ गया है। श्री कृष्ण नाम के एक लड़के ने कंस को मार दिया है और मथुरा का मालिक हो गया है। नारद जी की बातें सुनकर कालीवन ने कहा, जब कंस मारा गया और जरासंध भी 17 बार हार चुका है तो मेरी क्या बात है। तब नारद जी ने कहा, ऋषि तू जानता नहीं है, तू बलवान है, अजर अमर है, तुझे कोई नहीं मार सकता है, ऐसा समझाया। इसको वरदान था कि सिर्फ दृष्टि से मरेगा रे कालीवन। ये ऋषि का सारण ऋषि नाम का लड़का था, लेकिन ये मलक्ष के यहाँ पहुंचा था राज करने के लिए, तो ये मलक्षी हो गया था, वैसे बामन था जी। इतना कहकर नारद जी चले गए और कालीवन कैसे चलता है। काली भयानक, वो तो मलक्षी था। काली भयानक मट पेले ना पाके नुजा मत वाले, काले भयानक ऐसी पेशाब पैर मट मेली और तन से बू आ रही है, लिबास पहने ढिल्ला ढिल्ला और चल दिया। और कालीवन के समझ जैसी चढ़ाई की तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यहाँ से कालीवन ने घेर लिया है और परसों जरासंध भी सेना को घेर लेगा। यदुवंशी परेशान हो जाएंगे और रणभूमि में यहाँ की भूमि है पूरी बेकार हो जाएगी और यदुवंशी के लिए जोड़ने के लिए भूमि नहीं रह जाएगी। इसलिए एक काम करते भगवान श्री कृष्ण के सारी जितने वहाँ के मथुरा के वासी थे पूरा ब्रज विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ सुमंत में जाके एक सुंदर नगर बनाओ। तो उन्होंने सुंदर नगर बनाया द्वारकापुरी, जिसे द्वारकापुरी कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने रातों रात सारे ब्रजवासियों को द्वारका भी पहुंचा दिया। उन्हें ये पता नहीं कब मथुरा में है कि द्वारका में है, ऐसी रचना की। और भगवान श्री कृष्ण और पूरी द्वारकापुरी पहुंचा कर भगवान अकेले सीधे निकले। सुखदेव जी कहते हैं जिस समय
मुख्य दरवाजे से भगवान निकले, उस समय ऐसा मालूम होता है जैसे पूर्णिमा से चंद्रोदय हो रहा है। उनका श्यामल शरीर बहुत ही दर्शनीय था, रेशमी पीतांबर और छटा निराली, गले में कौस्तुभ मणि पहने हुए, मंद मंद मुस्कान करते हुए, देखने वालों को मन चुराने वाले भगवान, उन्हें देखकर काल यमन ने निश्चय कह लिया कि निश्चित यही भगवान है। क्योंकि नारद जी ने पहले बताए थे लक्षण, उसी के अनुसार समझ गए यही भगवान श्री कृष्ण है और कोई हो नहीं सकता है। इनके समय बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल आ रहे हैं, इसलिए इनके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ना चाहिए। भगवान जी ने कोई, श्री कृष्ण भगवान ने कोई अस्त्र लिया न शस्त्र लिया। तो कालेवन ने कहा जब वे बेगर भगवान बेगर शस्त्रों के आ रहे हैं तो हम क्यों शस्त्र लेके जाएं। वो भी बेगर शस्त्रों के अकेला पहुंच गया सामने और श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब दूसरी ओर से मुड़ करके रणभूमि से भाग चले काले काले यमन ने कहा। तब भगवान ने देखा यमन के लिए, काले यमन के को देखा तो भगवान उनको पीछा मोड़कर रण छोड़कर भागने लगे। और क्या कहता काले यमन, मोहन बोले लड़ने मरने का यमराज मुझको डर नहीं है। हाँ डर है नील मलच्छों की साया इधर न पड़ जाए। कहा यमराज मैं तेरे डर से नहीं भाग रहा हूँ रण छोड़ के, मैं तो इसलिए भाग रहा हूँ कि मलच्छे तेरी छाया मुझ पर ना पड़ जाए, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। भगवान रण छोड़ के वैसे नहीं भागे, भगवान इसलिए भागे